क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ 9 men कैन पेंट अ स्कूल इन 6 days, कि 9 आदमी हैं वो एक स्कूल को 6 दिनों में पेंट कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल, कितना टाइम लेंगे 6 men 6 आदमी टू टेक टू पेंट दैट स्कूल, उस स्कूल को पेंट करने में 6 आदमी कितना टाइम लेंगे। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक मैन है और दूसरा डेज है। तो इसमें देखें कि 9 men 6 days, फिर 6 men कितने डेज, ये पूछा ना हाउ लॉन्ग कितना डेज। हमें पता है कि आदमी 9 थे तो 6 दिनों में पेंट होता है। अगर आदमी पहले से कम हो जाएंगे तो वही पेंट उसी स्कूल को पहले से जल्दी होगा या देर से होगा। बेटा बंदे कम हो जाएंगे तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी ये कम हो रही तो दूसरी ज़्यादा हो रही है। एक चीज़ कम हो रही हो तो दूसरी ज़्यादा हो रही हो तो इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो रही थी, या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही थी। लेकिन इसमें है कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी साइड ज़्यादा हो रही है, इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन में बेटा इतना सामने वाली को सामने वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना होता है। पहले एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 6। एक्स इधर ही आ जाएगा, 6 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इन वाली दोनों वैल्यू के साथ। ये दोनों वैल्यू आ गई, 6 उधर जाके डिवाइड हो गया, 6 से 6 कट गया, बाकी रह गया 9। इसका मतलब 9 डेज, 9 डेज में वो पेंट करेंगे। ये बेटा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा है हरीम टेक्स 100 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 100 स्टेप्स उसको चलना पड़ता है। स्टेप्स कदम कहने, स्टेप भी एक कॉमन वर्ड ही है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 175 स्टेप्स। दो तरह की चीज़ें हैं इसमें, एक स्टेप्स है और दूसरा मीटर्स है। तो 100 स्टेप में वो कितना मीटर ट्रैवल करती है, 80 मीटर। और अगर 175 स्टेप्स हो तो फिर कितने मीटर वो फाइंड करना है। तो हमें बेटा अंदाज़ा हो रहा है कि अगर स्टेप्स ज़्यादा चलेंगे तो वो फासला भी ज़्यादा तय करेंगे। दोनों चीज़ें एक ज़्यादा ही हो रही हैं, दोनों ही ज़्यादा हो रही हो या दोनों कम हो रही हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 7 क्वेश्चन में इन्वर्सली प्रोपोर्शन था, उसमें एक कम होने से दूसरी ज़्यादा हो रही थी, इसमें एक ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में सीधा सीधा ही। अब 100 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 175 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप जो से मर्जी टेबल जितना का आपको आता है उस टेबल से आप इसको कट करें। तो जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि मुझे 25 का टेबल भी आता है, या 0 से 0 कट कर लें, वो जैसे भी आपको इजी लगे। तो इसमें 25 फोर द और 25 7 द। अब 4 के साथ 80, 4 1 द, 4 2 द 8 और 0 का 0। अब 20 और 7 को 0 का 0 आ गया, 7 को 2 से किया तो 14, यानी 140 मीटर्स। तो ये बेटा आंसर आ गया।